आज का हमारा बाइबल स्टडी का विषय है पुराना नियम ओल्ड टेस्टामेंट क्या है। हमारे पिछले बाइबल स्टडी के विषय में हमने बाइबल की कुछ बातों को सीखा था। हमने हमारे पिछले संदेश में बाइबल के दो भागों के बारे में देखा था, मतलब पुराना नियम और नया नियम। आज हम बाइबल के दो भागों में से पहला भाग मतलब पुराने नियम के विषय में कुछ बातें सीखते हैं। पुराने नियम की पुस्तक यीशु के जन्म से 400 साल पहले तक लिखी गई। पुराने नियम की पुस्तक इब्रानी में मतलब हिब्रू भाषा में लिखी गई थी। पुराने नियम की पुस्तक को हम 5 भागों में देखते हैं ताकि अगर कोई पुराने नियम की पुस्तक को पढ़ता है तो वो समझ सके कि पुराने नियम की पुस्तक कैसे पढ़नी चाहिए, पुराने नियम को कैसे अलग अलग भागों में बताया गया है, ये सब हमें पता होना चाहिए। पुराने नियम की पहली 5 पुस्तकें जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लिखवाई वो उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक है, जैसे कि उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण है। दूसरे भाग में इतिहास की पुस्तकें हैं जो यहोशू से लेकर एस्तेर तक है। उसके बाद तीसरे भाग में काव्यात्मक पुस्तकें हैं, जैसे अय्यूब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक। यह पुस्तकें काव्य के रूप में लिखी गई है, जैसे कि भजन संहिता, जिसमें कई सारे भजन दाऊद ने लिखे हैं, जिनमें यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी भी की गई है। जैसे भजन संहिता अध्याय 2 का वचन 7 लिखा है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज से तू मुझसे उत्पन्न हुआ। और मत्ती अध्याय 3 का वचन 17 में ये भविष्यवाणी पूरी होती है। इसी तरह से पुराने नियम की भविष्यवाणियां नए नियम में पूरी हुई है। फिर चौथे भाग में कुछ मुख्य भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, जिनको बड़े भविष्यद्वक्ता भी कह सकते हैं, मतलब यशायाह से लेकर दानियल तक के भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें, जिनमें बहुत सी भविष्यवाणियां की गई हैं। जो परमेश्वर ने इन भविष्यद्वक्ताओं को प्रकट किया वो सारी बातें इन पुस्तकों में लिखी हुई हैं। और पुराने नियम के 5वें भाग में होशे से लेकर मलाकी तक के भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं। पुराने नियम की आखिरी पुस्तक मलाकी है। उसके बाद 400 साल तक परमेश्वर ने किसी से कोई बात नहीं की। इसका मतलब है पुराने नियम की आखिरी पुस्तक मलाकी के बाद 400 साल तक परमेश्वर ने किसी भी भविष्यद्वक्ता के द्वारा कोई बात नहीं की। पुराना नियम हमें परमेश्वर का इस्राएलियों के साथ का संबंध दर्शाता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ बांधी हुई वाचा, परमेश्वर ने उनको कैसे संभाला। फिर पुराने नियम में व्यवस्था के बारे में हम समझ सकते हैं। फिर परमेश्वर के आज्ञा पालन के बारे में हमें पता चलता है। आज्ञा पालन की आशीषें, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने की ताड़ना के बारे में हम समझ सकते हैं। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को भी पुराने नियम में ही बताया गया है। परमेश्वर ने कैसे भविष्यद्वक्ताओं को भेजकर बार बार चेतावनी देकर समझाया कि पाप ना करे और अपने पापों से मन फिराए, अपने अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। और विशेष करके पुराने नियम से हम परमेश्वर की महानता को समझ सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया। परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों को और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हम पुराने नियम से जान सकते हैं। और कैसे उस समय में लोग परमेश्वर का भय मानते थे, ये हम पुराने नियम से जान सकते हैं। बहुत सारी बातें जो हमें परमेश्वर के बारे में पता नहीं है, परमेश्वर कितना अद्भुत और महान है, ये हमें पुराने नियम से पता चलता है। यहूदी लोग सिर्फ पुराना नियम ही पढ़ते हैं, लेकिन हम मसीह लोग पुराना नियम और नया नियम दोनों को पढ़ते हैं। पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में पहले से ही लिख दिया गया था, जैसे कि भजन संहिता अध्याय 110 और वचन 1 लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने बैठ,
जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। दोस्तों, कुछ लोग पूरे बाइबल का अध्ययन नहीं करते। कुछ लोग सिर्फ नए नियम को ही पढ़ते हैं, लेकिन एक मसीह व्यक्ति को नए नियम के साथ साथ पुराने नियम को भी जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि परमेश्वर को हम अच्छी तरह से जान सके। दोस्तों, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।